भैया बहनों, आपने शेर और खरगोश की शायद कहानी सुनी होगी, है ना। शेर को देख करके खरगोश डर गया और इधर उधर भागने का प्रयास किया, लेकिन उसको छुपने की जगह नहीं मिली। तो शेर के पास में आकर के हाथ जोड़ लिया। क्या कर लिया? हाथ जोड़ लिया कि मेरे को मत खाओ, है। लेकिन शेर भूखा था, उसने क्या कहा? खाऊंगा। तो खरगोश ने दिमाग से काम लिया। क्या कहा कि अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक दूसरा शेर देखा था, है ना, वो कुएं में गिर गया, है ना। उसने कहा तेरे को तो खाऊंगा, पहले उस शेर को देखता हूं, गिर गया होगा तो मर भी गया होगा, मरे हुए तो वैसे खा जाऊंगा मैं। अब कुएं में पानी था तो उधर शेर देखता है अपना ही, है ना, परछाई देखता है। तो परछाई देखने पर वो सोचा कि ये दूसरा शेर इसके अंदर है, उसको खाने के चक्कर में वो भी, और खरगोश बच गया। दिमाग से काम लिया ना उसने, इसलिए ताकत बड़ी है, बुद्धि बड़ी है, बुद्धि बड़ी है, दिमाग बड़ा है। आ रही की बात समझ में? हाँ, अगर आपके अंदर दिमाग, बुद्धि और ज्ञान है ना, तो निश्चित रूप से आप बड़े से बड़े योद्धाओं को भी जीत लोगे। उसके लिए आपको तलवार, फरसी, बंदूक की आवश्यकता नहीं है। आ रही की बात समझ में? दिमाग चाहिए, बुद्धि चाहिए। बुद्धि और भाग्य। भाग्य जानते हो आप? जैसे कि मान लो किसी अमीर घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है, उस बच्चे ने तो कोई अच्छे कर्म नहीं किए ना, लेकिन बिना अच्छे कर्म किए हुए ही उसको कम से कम 10 पीढ़ियों तक कमाने की आवश्यकता नहीं है। इतना पैसा पहले से ही पूर्व में है, क्योंकि जन्म कहां हुआ है? अमीर घराने में हुआ है, जिनके पास में पैसे, धन दौलत, संपत्ति की कोई कमी ही। तो क्या उसने कर्म किया है? क्या नहीं किया ना, विरासत में मिल गई। लेकिन सुनना, इसको हम बोलते हैं भाग्य। क्या बोलते हैं? भाग्य में अगर होगा तो बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर खोपड़ा नहीं होगा तो बहुत कुछ मिला हुआ भी कहां चला जाएगा? मिट्टी मिल जाएगा। ऐसे ही भाग्य और बुद्धि में आपस में लड़ाई हो गई। बुद्धि बोल रही है क्या? मैं तुमसे बड़ी हूं, और भाग्य बोल रहा है कि मैं आपसे बड़ा हूं। कैसे? देखते हैं। तो भाग्य ने अपना चमत्कार दिखाया। ज्वार की फसल देखी आपने? हाँ, पहले, आजकल तो अंग्रेजी ज्वार आने लग गई। पहले लाल वाली जो ज्वार होती थी ना, देसी ज्वार जिसको बोलते हैं, वो आ करती थी। किसान ने 2-3 बीघा में देसी ज्वार डाल दी, और भाग्य ने ऐसा चमत्कार कर दिया कि उस ज्वार को, जो दाने थे ना, सारे दाने सोने के बना दिए। किसके बना दिए? सोने के। हाँ, भाग्य ने कहा कि देखो बुद्धि, शायद तू तो तेरी पूरी जिंदगी में इतने सोने का जो सिस्टम वो नहीं कर पाओगे। उसने कहा बहुत अच्छी बात है, आपने अपना चमत्कार दिखाया है, अब हमारा चमत्कार देखो। अब देखो वो किसान बैठा बैठा उनको फसल को देख करके रो रहा था। तभी अचानक एक व्यक्ति आया, बुद्धिमान, बुद्धि हम समझ सकते हैं, अपना स्वरूप लेके आई, और किसान से पूछा गया क्यों रो रहे हो? उसने कहा कितनी मेहनत से खाद बीज, इतने मजदूरी लगाई मैंने, और देखो ज्वार की जगह पूरी ज्वार में बांटे हो गए, पत्थर हो गए। अरे, वो कोई समझदार था, बुद्धिमान, बुद्धि की थी, वो चालाकी थी ना ये सब। अब बुद्धि ने कहा कि भाई तुम मत रो, ये जो पत्थर है ना, ये ज्वार है, मेरे को दे दो। कितने रुपए लोगे? उसने कहा भाई दो, कुछ भी देना चाहे, 1000, 2000, 500 रुपए, कुछ भी देना चाहे वो दे दो, ये तो मैं पत्थर करूंगा क्या है? आप ले जाओ, आप ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। पूरी ज्वार काट ले गया, और उस ज्वार को अरबों खरबों पैसों बेच दिया। अब भाग्य और बुद्धि में आपस में चर्चा हुई
तो बोला कि बताओ भाग्य, आपने तो बहुत कुछ कर दिया था, लेकिन बड़ा कौन हुआ है? बुद्धि। हार गए ना। आप अपने भाग्य से लोगों को सब कुछ दे सकते हो, लेकिन अगर खोपड़ा नहीं हुआ ना तो दिया हुआ भी सब चला जाए। इसलिए अगर जीवन में सबसे बड़ा अगर धन है तो वो धन है शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि। आ रही बात समझ में? हाँ। इसलिए बहुत से जो अभिभावक समझदार रहते हैं, मैंने देखा है मेरे जीवन काल में, कि अपने जमीन जायदाद बेच करके बेटा बेटी को पढ़ाया और आज वो बेटा बेटी डॉक्टर बन गए। जो जमीन उनकी पढ़ाई के लिए बेची थी, वो आज उनके पास में जमीन कम से कम 40-50 बीघा जमीन होगी। 1-2 बीघा जमीन बेची थी किसके लिए? पढ़ाई के लिए। लेकिन आजकल जमीन क्यों बेचते हैं? कर्जा हो गया, फलाने को देना है, दिखने को देना है, लड़की का ब्याह करना है, लड़के की शादी वगैरह, है ना, इसलिए जमीन बेच देते हैं। अगर आपको जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो किसको महत्व देना है? शिक्षा, पढ़ाई को, है ना। हाँ, बिना पढ़े, ऐसे नहीं कि पढ़ाई करने से नौकरी मिलेगी, नहीं 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 नहीं। पढ़ाई करने से नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन पढ़ाई करने से आप अपने जीवन को सही तरीके से सही मार्ग में ले जा सकते हो। पढ़ाई अच्छे से करोगे, वो चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई दुकान खोल के बैठो या कुछ भी करो, लेकिन एजुकेशन का होना बेहद जरूरी है, शिक्षा का होना। ठीक है। तो जो भैया बहन अब से पहले बिल्कुल निश्चित होकर के बैठे थे कि आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं परसों पढ़ लेंगे, भैया बहनों विशेष बोर्ड की क्लास ये आप, वो कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, है ना, कल में पढ़ ले होएगी तो भौरी करेगी कब। कहने का मतलब आप आलस्यता में मत जीवन जियो, कल करना है उसको आज ही करो, चाहे रात के 11 या 12 क्यों ना बजे। ठीक है क्या? समय हमारे पास में कम है, अब की बार एग्जाम भी फिक्स डेट दे दी है 12 फरवरी, है ना, अर्धवार्षिक परीक्षा भी अभी तुरंत आ ही रही है, मान लो। चलो, कनिष्का 20 में से 18 नंबर, रोहित मौर्य 15 में से 11, राशिब 10 में से 9 नंबर, ये उल्टी पुल्टी कॉपियां हो गई हैं। कुणाल मीणा 10 में से 9, उपेंद्र 9 नंबर, मानवेंद्र 7 नंबर, ये 10 में से ही चल रहे हैं। ईसु मीणा 7 नंबर, शिवांगी 8, अंकित मीणा 6 नंबर, आज एब्सेंट है। हिमांशु शेखावत आया है क्या? 4 नंबर, तन्वी 3, अक्षिका एब्सेंट है क्या? अच्छा। उसके बाद में माही 7.5 नंबर, आयुष ये भी एब्सेंट है, कुलदीप 6.5 नंबर, हिमांशु 9 नंबर, नीसू, अभी एनएमएस की कॉपियां आ गई हैं। नीसू के 20 में से 17 नंबर, रमन के ये क्या किया भैया 28 में से 28 नंबर आए भैया, अगले तालियां बजाओ। ये भैया कुछ दिनों से आ रहा है, कौन सा रमन? हाँ, ये न्यू स्टूडेंट है, इसको शायद महीना 20 दिन ही हुआ है ना, बहुत अच्छी बात है। ये बच्चा घर पे पढ़ता था, इसको लास्ट में पता लगा कि गांव में कोई ट्यूशन क्लास है, एनएमएस की तैयारी करवाते हैं, तब जाकर के इन्होंने एडमिशन करवाया। हालांकि इससे पहले इनके परिवार से शायद आपके चाचा का लड़का लगता है क्या? अमन चाचा का लड़का है, ताऊ का। हाँ, तो ताऊ को चाचा, अच्छा छोटे ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इस भैया को पूर्व में पता नहीं था, लेकिन फिर भी टैलेंटेड बच्चा है, उम्मीद करते हैं कि शायद इसका सिलेक्शन हो, है ना। दीपक मौर्य 20 में से 19 नंबर, विनय सैनी 17 नंबर, कल्पना, बहन जी आपको पढ़ने की आवश्यकता कहाँ है बहन? हाँ, कल्पना एक तो रेगुलर आवा, आप मामा बुआ के या फिर जिम बाकी उठवा स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, ये बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, पढ़ाई पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, 4 नंबर आए हैं आपको 20 में